ओके। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम आपके सामने ट्रिक जो है 3 लेके आए हैं मल्टीप्लाई की। जैसे कि मैंने पहले 2 वीडियो बनाई हैं, उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बिल्कुल शॉर्ट में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसकी, 2 अंकों की। तो उसी प्रकार से आज फिर हम जो है ट्रिक 3 लेके आए हैं। ट्रिक 3 में मैं आपको सिखाऊंगा कि मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा मेथड बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज फिर मैं आपको वो तरीका दोबारा बता देता हूँ। जैसे देख लेते हैं, उसके बाद मैं अब आपको अगला कंसेप्ट जो है बताऊँगा। जैसे मैंने आपको अपनी जो सेकंड वीडियो बनाई थी ट्रिक वाली, उसमें बताया था अगर हम ले लेते हैं 2 अंक, जैसे ये ले लेता हूँ मैं 23 मल्टीप्लाई 32, कुछ भी ले सकते हैं हम, 2 अंकों की संख्या की बात कर देंगे। तो मैंने सिखाया था कि पहले इसी से मल्टीप्लाई करो, तो 2 की 3 से करेंगे, कितना आ गया 6। उसी प्रकार से फिर 2 की और 2 से 2 2 जा 4, और फिर 3 की 3 से यानी कि 9, इनको ऐड कर दो। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13। तो यहाँ पे 13 यानी 13 का 3 1 कैरी ले लेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 2 से, 3 2 जा 6 और 1 7। तो ये मैंने इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई सिखाई थी। लेकिन ये जो ट्रिक है, इससे भी अलग ट्रिक जो है मैं आज आपको करवाऊंगा। तो देख लेते हैं ट्रिक कौन सी है। ओके, तो कर लेते हैं। आज की जो ट्रिक है उसमें सबसे पहले जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जैसे मैं एक यहाँ पे एक संख्या लिखता हूँ, जैसे कि 42। ये सबको पता होगा कि इसको तो हम बोलते हैं वंस और इसको बोलते हैं हम टेंस। तो आपको देखना है कि जब वंस और टेंस, ये आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं इकाई, इसको हम बोलते हैं दाई। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों संख्याओं में ये देखेंगे कि कौन सी जो है संख्या छोटी है, और छोटी संख्या को हमेशा ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे, यानी उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? अब और एक और बात देखनी है, वो क्या देखनी है कि जो दहाई का अंक है, जैसे ये वाला और ये, इनमें डिफरेंस कितने का है, तो हमेशा याद रखना है। अब मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, तो आप ध्यान देंगे और सीखेंगे किस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे आसानी से। तो देख लेते हैं। ओके, तो अब लेते हैं हमारा फर्स्ट आज का एग्जाम्पल, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो, जैसे मैं लेता हूँ 23 मल्टीप्लाई 30। हाँ, और एक और बात इसमें ध्यान रखनी है कि हम एक कंसेप्ट पे बात कर रहे थे। वो कंसेप्ट क्या था कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 होना चाहिए। 10 कैसे? कि जो इकाई के अंक है, जैसे यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 7। ठीक है। इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 10, यानी कि इनका जो है टोटल योग 7 और 3 10, तो कितना हो गया 10 हो गया। तो आपको 10 लेके चलना है। अगर 10 नहीं होगा तो ये ट्रिक यूज नहीं होगी, और हमें छोटी वाली जो है संख्या ऊपर और बड़े वाली नीचे लेके चलनी है। तो हम सीखते हैं कैसे। हम देख लेते हैं 7 और 3 10 है डिफरेंस, मतलब इनका ऐड कितना है 10 है। तो हो सकता है आसानी से। अब देख लेते हैं कैसे करेंगे। 7 की 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 21, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद इसमें 3 में 1 ऐड करना है आपने। अब 1 की 1 ऐड हो, पीछे कितना हो गया ये 3 और 1 4, 4 2 जा 8, यानी कि मल्टीप्लाई कितनी आ गई आपकी 821। लेकिन 821 ठीक नहीं है। वो क्या नहीं है, अभी इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का है 1 का है। तो यहाँ जो ये संख्या होती है ये वाली, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, और एक अंक छोड़ के पीछे वाला इसको 3, इसमें 3 ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 3 ऐड करने के बाद 1 5 8, यानी आपकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई 851। ठीक है। समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है। तो हम दोबारा फिर देख लेते हैं, अलग ले लेते हैं। जैसे देखो, मैं और ले लेता हूँ कोई 2 अंकों वाली संख्याएं। ये देखो यहाँ पे, जैसे मैं लेता हूँ 24 और डिफरेंस, मतलब डिफरेंस मैंने में कहा था कि जो इनका योग होगा 10 होना चाहिए इकाई के अंकों वाला। तो देख लेते हैं, कितना भी ले सकते हैं, लेकिन 2 अंकों का मैं सिखाऊंगा। अभी पहले डिफरेंस 1 ही देखें अगले वालों का, इकाई का। तो कैसे करेंगे, अब इसमें ले लेता हूँ मैं 36। अब ये देखो 6 और 4 कितना हो गया 10 है ना इनका, तो मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे, सीधी मल्टीप्लाई कर दो पहले।
6 4 जा यानी कि 24 लिख दिया। उसके बाद हम किस में 3 में 1 ऐड करेंगे, 3 में 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 3 और 1 4, और 4 की किससे मल्टीप्लाई 2 से, तो 4 2 जा 8, कितना आ गया 824। लेकिन ये ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं कैसे नहीं है कि इनका अंतर देखो, 2 में और 3 में कितने का डिफरेंस है 1 का, तो ये वाली संख्या है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 4 1 जा 4, और पीछे एक अंक छोड़ना, यानी ये अंक छोड़ के इकाई वाला यहाँ पे लिख दो 4। अब इसमें ऐड कर दो 4 6 8, कितना आ गया 864। ये आपका राइट आंसर है। ओके, आपको कहोगे सर आप तो वैसे ही निकाल के बता रहे हो, ये आंसर कैसे है। अभी हम जो है अपने पिछले वाली ट्रिक यूज़ करते हैं, इसमें देखते हैं। जैसे हमने पीछे सिखाई थी आपको, वो ट्रिक नहीं है, वो तो बिल्कुल रियल मेथड है। जैसे 6 की 4 से मल्टीप्लाई करो पहले, 6 4 जा 20, 24 का 4, 2 कैरी के, 6 2 जा 12 और 3 4 जा 12, 12 12 24 और 2 कैरी, यानी कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 और 3 2 जा 6 और 2 8, यानी 864। अब अपने वाली ट्रिक देखते हैं जो मैंने अभी सिखाई है, यानी हमारा राइट आंसर कितना आया है 864 आया है। लेकिन हमारा क्या था उसको देख लेते हैं हम। मैंने कहा था पहले इसी सीधी मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 कर दो, 6 4 जा 24, इसमें एक ऐड कर दो 3 में 1 ऐड करो, 3 और 1 4, 4 की से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, यानी 824 आया है। लेकिन इसकी 1 से मल्टीप्लाई और करेंगे, यानी कि 4 1 जा 4, और एक अंक छोड़ेंगे पीछे वाला, इसमें आप 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 6 8, यानी 864। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट और देख लेते हैं, समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो कैसे, एक और लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 1 6 और 2 4, ये हमने ले लिया। अब इसमें देखें वही बात करेंगे। डिफरेंस देखो बेटे, सबसे पहले इसका डिफरेंस 1 है और इनका योग कितना है 10 है। तो मैंने कहा था जब 10 होगा तो तभी कर पाएंगे। तो 6 की पहले सीधी मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 1 जा 3, तो कितना आ गया 324। लेकिन राइट आंसर नहीं है। हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिफरेंस 1 था तो 6 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1, यानी इसमें इकाई अंक छोड़ दो 6 इसमें ऐड करो, 4 6 3, यानी 364 इसका राइट आंसर है। ये आंसर इसका आ गया है। ओके, अब आप कहोगे सर अब कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, वो कौन सी है कि आप हमेशा छोटी संख्या ऊपर लेंगे और बड़ी संख्या नीचे लेंगे। अगर आपने अदला बदली कर दी, यानी कि बड़ी संख्या ऊपर ले दी और छोटी नीचे, तो आपका आंसर जो है गलत आएगा। ओके, एक सम और देखते हैं जल्दी से जल्दी कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट एक, अब ये तो था कि 1 में डिफरेंस होता है, अब हम 2 में 3 में 4 में किसी में डिफरेंस कर सकते हैं। एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे मैंने ले ली 2 4, अब मैं इसमें डिफरेंस कर लेता हूँ 2 का डिफरेंस कैसे, देखो यहाँ पे। अब मैंने कहा था इनका योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, इनका डिफरेंस कितना है, अब इनका डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें कितना कर लेंगे, यहाँ पे 2 की जगह हम ले लेंगे यहाँ पे 4, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 4। अब डिफरेंस कितने का होगा बेटा, 2 का डिफरेंस यहाँ पे हो गया। अब 2 का जब डिफरेंस हो गया तो कैसे कर सकते हैं, वही सिंपल मल्टीप्लाई, यानी 6 की 4 से कितना हो गया 24, ठीक है। अब 24 हमने कर लिया। अब 24 करने के बाद इसमें 1 ऐड करेंगे, यानी कि 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब 5 2 जा जब 10 हो गया, तो अब डिफरेंस 2 का था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 4 2 जा 8, इकाई का अंक छोड़ो पीछे, यहाँ पे 8 जोड़ दो, यानी कि 4 10 की 0, इसमें 1 जोड़ देंगे 1 एंड 1 कितना आ गया, ये आपका राइट आंसर आ गया 1104। अब आपको सर ये तो ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे, चेक करके देख लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। एक सम और देख लेते हैं जल्दी से जल्दी, जो मैं ट्रिक सिखाना चाह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। नहीं आ रही है तो दोबारा फिर सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम काफ़ी हमारे पास सीखने के लिए।
देख लेते हैं, एक सम और देखते हैं। जैसे मैं मल्टीप्लाई सिखाता हूँ, मैं अब करते हैं मल्टीप्लाई। हमें 2 के डिफरेंस की बात हो रही थी, तो कैसे कर लेते हैं। यानी कि सपोज करो मैं ले लेता हूँ 1 3 और यहाँ पे इसमें 2 का यानी कि 3 7। अब इसको देख लेते हैं। वही बात थी कि डिफरेंस कितने का है, 2 का। इसमें कितने, ये कितना ऐड हो गया, ये हो गया 10। जब 10 इनका योग हो पिछले वालों का तो सीधा मल्टीप्लाई 7 3 जा 21। अब 7 3 जा 21 हमने कर लिया। अब इसमें हम 3 में 1 ऐड करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 4। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो कितना हो गया 4 4 1 जा 4। तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। लेकिन ये तो राइट आंसर नहीं है आपका। तो अब हम क्या करेंगे, 2 डिफरेंस था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 2 जा 6, एक अंक पीछे छोड़ेंगे, इसमें 6 ऐड कर देंगे 1 8 और यहाँ पे 4। अब देख लेते हैं कि क्या हमने ठीक किया है। तो 7 3 जा 21 और 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 3 3 जा 9। तो 9 और 7 16 और 2 कैरी यानी कि 18 का 8 और कैरी का 1, फिर यहाँ पे और 3 1 जा 3 3 और 1 4। यानी कि हमारी जो मल्टीप्लाई है दोनों की दोनों बिल्कुल सेम है, यानी बिल्कुल करेक्ट हमने मल्टीप्लाई की है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारा ये मेथड जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम कर लेते हैं, आप 3 भी डिफरेंस होगा तब भी कर सकते हैं। ये लास्ट सवाल है, इसको भी हम देख लेते हैं कि हम किस प्रकार जो है करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो दोबारा, अगर हमारा डिफरेंस, मैं दोबारा फिर एक सम लेता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 5 6 और 7 4। अब मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने कहा कि हमेशा छोटे वाला ऊपर, छोटी संख्या ऊपर होनी चाहिए। अब वही डिफरेंस कितने का है, 2 का। डिफरेंस 2 का है और इनमें जो है ऐड करें कितना होता है 10। तो वही लॉजिक लगाओ, 4 6 जा कितना होता है 24, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें 7 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 8। अब 8 की मल्टीप्लाई 5 से, तो 8 5 जा 40। अब ये 5 जा 40, इकाई का अंक हमेशा छोड़ना है। अब 2 डिफरेंस था तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 4 1 4। ये आपकी आ गई मल्टीप्लाई। ओके, तो प्यारे बच्चों आप भी करके देखेंगे। ओके, कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर समझ में अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।